आज की कहानी है माँ बाप का बंटवारा। रजनी बहू भाग भाग कर सारी तैयारी कर रही थी, तभी किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। बहू, बहुत जल्दी है मायके जाने की। रजनी ने पलट कर देखा तो उसकी सास शीला जी खड़ी थी। हाँ माँ जी, बड़ी मुश्किल से तो ये समय आया है जब मुझे अपने घर जाने का मौका मिल रहा है। आपको तो पता ही है, घर गृहस्थी से छुट्टी नहीं मिलती। आज आपके बेटे ने मुझे पूरे एक सप्ताह की छुट्टी दी है। न जाने आज उन्हें मुझ पर कैसे तरस आ गया। रजनी ने चहकते हुए कहा। आज रजनी की शादी को लगभग 12 वर्ष हो गए थे। इन 12 वर्षों में मुश्किल से 2 या 3 बारी ही वह अपने मायके जा पाई थी, वो भी किसी फंक्शन में। उसके पति विमल ने कभी रजनी को जाने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि उनके बूढ़े माँ बाप की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। बड़े भैया भाभी तो कभी कभी बस मिलने आते थे। माँ बाप को छोटे के भरोसे छोड़कर वे मौज से रह रहे थे। रजनी को इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसके सास ससुर उसे बहुत चाहते थे। रजनी भी पता नहीं कब बहू से बेटी बन गई, उसे पता ही नहीं चला। दिन भर काम में व्यस्त रहती थी। सास ससुर की एक एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ तक कि वह अपने ससुर जी को कभी कभी डांट भी देती थी। जब वे चुपचाप कभी कभी मीठा खाने की कोशिश करते, इस प्यार भरी डांट पर वे मुस्कुराकर बस इतना ही कहते, लगता है मेरी माँ वापस आ गई। लेकिन आज सब कुछ भूलकर रजनी अपने मायके जाने के लिए तैयार हो रही थी। विमल उधर खुद छोड़ने जा रहे थे। जाते जाते समय रजनी ने अपने सास ससुर के पैर छूते हुए कहा, पापा जी, आप परहेज से रहना और मीठा तो बिल्कुल भी मत खाना। मम्मी जी, मैंने मैड को बोल दिया है, वो आप दोनों को समय पर दवाई दे देगी। आप अक्सर दवाई भूल जाती हैं। जब मैं वापस आऊँ तो आप दोनों ऐसे ही स्वस्थ मिलने चाहिए। लेकिन बाबूलाल जी और शीला जी दोनों के चेहरे उदास थे। इस उदासी का कारण रजनी भी नहीं समझ पाई। उसे लगा जैसे उसके जाने से दुखी हैं। रजनी उनका आशीर्वाद लेकर जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। उसके जाने के बाद बाबूलाल जी ने शीला से कहा, चल अब मेरा भी सामान पैक कर दे, शायद तेरा मेरा साथ यहीं तक था। शीला जी ने कहा, ऐसा मत कहिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, नहीं तो हम दोनों किसी वृद्धाश्रम में रहने चलते हैं। बाबूलाल जी ने अपने दर्द को संभालते हुए कहा, नहीं शीला, तू भी यहाँ नहीं रहेगी तो रजनी परेशान हो जाएगी। मैं ही चला जाता हूँ। कुछ दिन से उनके बड़े बेटे सुरेश और विमल में बहस चल रही थी। विमल चाहता था कि माँ बाप की जिम्मेदारी वे ही उठाएं, लेकिन सुरेश नहीं मान रहा था। तभी दोनों मिलकर समझौता किया कि पापा को सुरेश रख लेगा और माँ को विमल। लेकिन रजनी के रहते ये संभव नहीं था, इसलिए विमल ने बहाने से रजनी को उसके मायके भेजा था। अगले ही दिन सुरेश अपने पिता को लेने आ गया। शीला जी का रो रो कर बुरा हाल था। दुखी मन से बाबूलाल जी सुरेश के साथ चले गए। शीला को लगने लगा जैसे उसकी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया। वे चुपचाप अपना कमरा बंद करके बैठी रहती थी, ना खाने की सुध ना दवाई की। इधर उधर यही हाल बाबूलाल का भी था। एक दिन विमल ने रजनी को फ़ोन किया, रजनी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से आ जाओ, उन्हें अस्पताल में एडमिट किया है। रजनी जल्दी से अस्पताल पहुंची। माँ जी, क्या हो गया आपको? डॉक्टर साहब, ये तो अच्छी वाली थी, इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, जहाँ तक कि दवाई भी नहीं ली। करीब 3 दिन से कुछ नहीं खाया। डॉक्टर की बात सुनकर रजनी माँ जी की ओर देखकर बोली, क्या हुआ माँ जी? ये सब क्या है? कोई बात हुई है? मुझे बताइए। बस बेटी, तू कब बहू से बेटी बन गई पता नहीं चला।
तूने हमारा बहुत ध्यान रखा। बस एक उपकार कर दे, अपने ससुर का ध्यान रखना। मेरे बाद वो अकेले हो जाएंगे। मैं उनकी जिम्मेदार तुझे सौंपकर जाना चाहती हूँ, इसीलिए जिंदा हूँ। रजनी इससे पहले कुछ समझ पाती, शीला जी के गर्दन एक ओर लुढ़क गई। रजनी और विमल जब माँ को लेकर घर पहुँचे तो देखा बाबूजी सुरेश की गाड़ी से उतर रहे थे। रजनी सब समझ गई। उसने गुस्से से अपने पति विमल को देखा और बोली, जो पाप आपने किया है उसका प्रायश्चित तो मैं भी नहीं कर सकती। इतना बड़ा धोखा मुझसे और अपने माता पिता से इतनी नफरत है। भगवान, अब हमें कौन बचाएगा? माँ का तो आपने दिल दुखाया है, उसका प्रायश्चित करने के लिए आपको ना जाने कितने जन्म लेने होंगे। विमल बस फूट फूट कर रो रहा था। मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। इधर बाबूलाल जी गुमसुम से बैठे थे। वो ना रो रहे थे ना किसी से बात कर रहे थे। रजनी ने जाकर उन्हें संभाला तो वो बोले, बेटी मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। बस अब मैं जी नहीं पाऊँगा। यह कहकर वे रजनी की गोद में लुढ़क गए। रजनी ने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाबूजी जा चुके थे। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।